और बच्चों कैसे हैं? क्वेश्चन संख्या थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल क्या है 9 है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम फर्स्ट से क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए माइनस वाई, या एक काम करो आप x की वैल्यू निकालो। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो हो गया 3x इक्वल 3 प्लस क्या हो जाएगा y, माइनस वाई इक्वल के इधर गया तो क्या हो गया प्लस, या x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस वाई अपान क्या हो गया 3। ये बन गया इक्वेशन, कितना बन गया थर्ड। अब इसी वैल्यू को हम x का यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब रखेंगे तो क्या हुआ, देखो 9 x की वैल्यू 3 प्लस वाई अपान 3 माइनस 3y इक्वल। अब ये मल्टीप्लाई के रूप में देखो, यहाँ ना तो प्लस का चिन्ह है ना माइनस का, तो 3 से 1 कटेगा, 3 जा 9। अब 3 का आप क्या करेंगे, क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई कराओ 3 का, तो 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल 9, 3y से 3y 9 इक्वल 9। अब यहाँ एक्स वाई का कोई वैल्यू नहीं मिला, देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ एक्स वाई का कोई वैल्यू नहीं मिला क्योंकि 9 इक्वल क्या हो गया 9। और जब एक्स वाई की हमें वैल्यू नहीं मिलती है बच्चों, तो हम क्या कहते हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समझे। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं, लास्ट में आप लिख दीजिएगा, देखिए कि यहाँ ऐसे लिख देना है, यहाँ x और y का कोई मान नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त होता है, अतः 10 क्या लिख देंगे, अतः क्या हो जाएगा बच्चों, जरा बताओ तुम क्या लिखेंगे। अतः इस समीकरण के अपरिमित रूप से क्या होगा, क्या होगा जी बोलो, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से क्या होंगे अनेक हल होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वैसे मिल जाएगा। और वहाँ अगर आप एक्स वाई की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाओगे तो वहाँ पे हमको ऑलरेडी ये लिखना होगा कि कौन से हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप इसके पीछे वाला वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें हमने बताया है तीनों वैल्यू कि कोई भी समीकरण के कब हल होते हैं, कब हल नहीं होते हैं, या कब केवल अद्वितीय यूनिक सलूशन होता है। तो वहाँ पे हमने बताया था, देखो थोड़ा सा देख लो, अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो उसको दूर कर लीजिए। इसको लिख चुके हैं ना, तो इरेज कर देते हैं। देखो क्या मैंने बताया था कि इन केस a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, तो इसका यूनिक सलूशन होता है, यानी अद्वितीय रूप से हल होते हैं, केवल एक हल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक हल। और अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसका हमने बताया था कि इसके इनफाइनाइट सलूशन होते हैं, अनंत सलूशन होगा, मतलब कई हल इसके क्या होते हैं हो जाएंगे। और एक आपने देखा था a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे अगर c2 है बच्चों, तो इसका नो सलूशन, इसका नो, इसका क्या होगा यूनिक, क्या होगा यूनिक सलूशन। इसका क्या होगा इनफाइनाइट सलूशन। इसका क्या होगा
बोलो। इसका होगा जो है कि इसके नो सलूशन, अर्थात कोई हल है नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में देखिएगा, इसको आप अच्छे से क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन संख्या अगला आपको बताने चल रहे हैं। देखिए आसान क्वेश्चन वो भी है, ध्यान दीजिएगा। इरेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है, देखो 0.2x प्लस आपका कितना दिया है 0.3y इक्वल आपका क्या है, इक्वल दिया है 1.3। ठीक, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले का 4। और एक इक्वेशन इसमें और दिया है बच्चों 0.4x प्लस क्या है 0.55 इक्वल क्या दिया है 2. इसको भी क्या करना है, इसको भी जो है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अब प्रश्न क्या है पहले ये देखो, बहुत अच्छा फील ले आइए अपने मन में कि यहाँ डेसिमल अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर के बाद, देखो 2 के बाद है, 3 के बाद है, 3 के बाद यहाँ पे दिया है, ऐसे ही इसमें भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे। डेसिमल को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब जब आप डेसिमल को हटाओगे तो इसमें कितने से गुणा कराओगे, 1 अंक पे डेसिमल है, कितने पर है 1 अंक पे। तो आप ये जानते हो कि 1 अंक पे अगर रहता है तो हम 10 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 अंक पे अगर रहता है तो 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 अंक पे है तो आगे 1000 का आप करा सकते हैं। तो यहाँ 1 अंक का दिया है तो इसलिए सबसे पहले हम सभी में 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे। दशमलव खत्म, आपका सवाल एकदम आसान। तो अब 10 का मल्टीप्लाई कराओ फट से। तो जब यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल 13, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। 4x प्लस 5y इक्वल 23, इक्वेशन क्या मिल गया सेकेंड। अब वैल्यू निकालिए, हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल 13 माइनस 3y, पक्षांतर करके चिन्ह बदल दिए, x मल्टीप्लाई के रूप में है तो 13 माइनस 3y अपान क्या हो गया 2। दिस इक्वेशन क्या बन गया थर्ड। अब इस x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे इक्वेशन सेकंड में। इसको जरा नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं आप। देखिए तो जब आप रखोगे तो ये क्या हुआ 4, यहाँ पे रखो 13 माइनस 3y अपान 2 प्लस क्या होगा 5y इक्वल क्या हो गया 23। हम देखिए इरेज करते बच्चों, चलो अच्छा इसका काम लगेगा। अब ये फिर मल्टीप्लाई के रूप में है तो 2 2 जा 4, 2 का मल्टीप्लाई कराओ, ब्रैकेट है दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6y प्लस क्या हो गया 5y इक्वल 23। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस क्या मिलेगा y। जब ये माइनस y मिला और इधर क्या हो गया देखिए 23 माइनस 26 होगा। अरे क्यों बोल नहीं रहे भाई, 23 माइनस कितना होगा 26। तो अब यहाँ माइनस y, यहाँ भी क्या होगा माइनस 3, 26 23, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा। अब इसी y की वैल्यू हम क्या करेंगे क्वेश्चन थर्ड में रख देंगे। तो लिखेंगे क्या देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में देखो तो यहाँ हुआ 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान कितना हो जाएगा 2 सबके। देखिए तो अब 13 माइनस 9 अपान 2, 13 में से 9 को मार दीजिए, तो जब आप 9 को मारेंगे तो कितना मिलेगा देखो 4 अपान 2। अरे काट दो यार, 13 में से 9 घटाओगे 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो देखो x की वैल्यू मिल गई और किसकी वैल्यू मिल गई y की। आंसर भी आप चेक कर लो अपना, चेक करोगे घर पे चेक कर लीजिएगा, कर दें। अच्छा भाई देखो तो 4 दूनी 8, 5 या 15। अरे यहाँ रखो ना बेटा, यहाँ x की वैल्यू कितना रखोगे 2, तो 4 दूनी कितना होगा 4 2 जा 8,
यहाँ 5 है, 5 3 जा 15, 15 और 8 कितना होगा 23। क्लियर है? हाँ तो ठीक है, फिर इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। अब बाकी आप क्वेश्चन संख्या देखो 5वां और 6वां, पहले का 5वां और 6वां है, उसको आप हल कर लेना। इन केस अगर नहीं आ रहा होगा तो उसी कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो अगले दिन हम 5वां और 6वां भी आपको क्या करेंगे, बता देंगे। ठीक। और इसके बाद जब आप अगला वीडियो देखेंगे बच्चों, या अगला क्लास आप लोगे, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे समीकरण बनाते हैं और फिर उस समीकरण से हम कैसे सलूशन देते हैं। अभी तो डायरेक्ट इक्वेशन था ना, था कि नहीं था? तो जब डायरेक्ट इक्वेशन था तो आपने सीधे सीधे निकाल दिया, लेकिन अब आगे ऐसे नहीं दे रहा है, आगे देगा कि आप इक्वेशन पहले बनाओ उसके बाद सलूशन दो। ठीक, तो आप उसको भी करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए। ठीक, और फिर आगे मिलते हैं, लेकिन भूलने वाला काम बिल्कुल मत करिए। इस शेयर सब्सक्राइब जो कुछ करना है इस चैनल को आप करते रहिए, जिससे आपको सूचनाएं इन्फॉर्मेशन क्या हो मिलती रहे। ठीक, थैंक यू।